हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं कोर्सेज पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम आपको एमएड की चारों सेमेस्टर के गुणवत्तापूर्ण क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं और इसी दिशा में हम कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो क्लास है आपकी, ये क्लास आपकी एमएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास है। ये क्लास स्पेशल लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है, लेकिन यदि आप किसी अदर सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं लाइक बीएचयू, एमजीकेवीपी, डीयू और आपका सिलेबस एंड टॉपिक दोनों मैच करता है तो आप इस क्लास से पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जिस पेपर को पढ़ रहे हैं उस पेपर का नाम है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। एमएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग पेपर फर्स्ट सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं? यूनिट 1। यूनिट 1 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपसे बताता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एजुकेशन को। हम लोग देखेंगे रिलीजन के पर्सपेक्टिव में कि रिलीजन के पर्सपेक्टिव में एजुकेशन के क्या टर्म हैं, एजुकेशन की क्या स्ट्रक्चर है और अगर रिलीजन के पर्सपेक्टिव में हम एजुकेशन की बात करते हैं तो फिर हम किस प्रकार की एजुकेशन की बात करते हैं और रिलीजन और एजुकेशन दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इन दोनों के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है, इस चीज़ को भी हम आज के इस क्लास में देखेंगे। इससे पहले हमने आपको फैमिली के पर्सपेक्टिव में एजुकेशन का मतलब समझाया है, कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में, पॉलिटिकल सिस्टम के पर्सपेक्टिव में एजुकेशन का मतलब बताया है। आज हम लोग बात करेंगे कि रिलीजन के पर्सपेक्टिव में एजुकेशन का क्या मतलब होता है। तो इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एग्ज़ाम के समय यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। कोई भी नोटिफिकेशन आपकी होती है एग्ज़ाम से संबंधित या जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होती हैं वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर दी जाती हैं। ये चीज़ है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारे सामने है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन इन रिलेशन टू रिलीजन, यानी धर्म के संबंध में शिक्षा को हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे शिक्षा व धर्म आपस में बातचीत कैसे करते हैं। तो धर्म के संबंध में शिक्षा का तात्पर्य धार्मिक शिक्षा से है। जब हमने परिवार के संबंध में शिक्षा को देखा था तो पारिवारिक शिक्षा की बात की थी, तो आज हम लोग धर्म के संबंध में जब शिक्षा को देखते हैं तो धार्मिक शिक्षा को देखेंगे। धार्मिक शिक्षा क्या होता है अब हम जानेंगे। भाई, धर्म के पर्सपेक्टिव में एजुकेशन कैसा, रिलीजन बेस्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं या रिलीजियस एजुकेशन की बात करते हैं। तो व्हाट इज रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक एजुकेशन क्या होता है? धार्मिक एजुकेशन बच्चों को विभिन्न प्रकार के विश्व दृष्टिकोणों, विश्वासों, संस्कृतियों से परिचित कराने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि किसी भी छात्र को या जो जन्मजात बालक है, जो बालक स्कूल में जाते हैं, उनको यदि हमें विश्व दृष्टिकोणों से परिचित कराना है कि हमारे देश की, हमारे विश्व की क्या विचारधारा है, कौन कौन से अप्रोचेस हैं और विश्वास क्या हैं, किस प्रकार की संस्कृतियां हमारे देश में मौजूद हैं, हमारे देश से बाहर मौजूद हैं, उन सभी से परिचित कराने के लिए जो धार्मिक शिक्षा है वो जरूरी है, महत्वपूर्ण है, जो बदले में उन्हें आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक रूप से सहिष्णु बनने में मदद करती है।
धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत जब विश्व दृष्टिकोणों का ज्ञान दिया जाता है, विश्वासों का बोध कराया जाता है, संस्कृतियों से परिचित कराया जाता है, तो जो बच्चा है, जो छात्र है, वो सामाजिक बन पाता है, नैतिक बन पाता है। नैतिक का मतलब क्या है? अपने दिनचर्या के कार्यों को कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा करता है, ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ पूरा करता है, और वो अधिक सहिष्णु बन पाता है, यानी उसके अंदर अधिक धैर्य आ पाती है। कई मायनों में धार्मिक शिक्षा बच्चों के व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आज एजुकेशन में हमारा एथिक्स न हो, रिलीजन बेस्ड जो वैल्यू हैं वो इंक्लूड न हो, तो हम को ज्ञान तो बहुत हो जाएगा कि ओम का नियम किसे कहते हैं, किरचॉफ लॉ क्या है, और जो भी मैथमेटिक्स हैं कि आव्यूह, शारीरिक इंटीग्रेशन, ये चीज़ें क्या हैं, इन्वायरमेंट क्या होता है, फैमिली क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो हम नॉलेज के पर्सपेक्टिव से तो जान जाएंगे, लेकिन जो हमारा पर्सनालिटी है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। ये डेवलप क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमारा जो चरित्र गठन है, जो हमारा स्वभाव है कि हम कितने ईमानदार हैं, हम कितने अच्छे हैं, हम कितने परोपकारी हैं, हम कितने दूसरों का भलाई चाहते हैं, वो चीज़ हमारे अंदर नहीं आ पाएगा। तो इस दृष्टि से धार्मिक शिक्षा क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मों के बारे में शिक्षा का मतलब है धर्मों के बारे में सीखना, जिसमें हम क्या सीखते हैं कि धर्मों की मान्यताएं क्या हैं, धर्मों के मूल्य क्या हैं। जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में हमारा क्या मूल्य होता है? हिंदू धर्म में हमारा मूल्य होता है कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हम हमेशा दया और परोपकार की भावना रखकर आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें हमारे धर्म की क्या हैं? विशेषताएं हैं, प्रथाएं हैं, ये सारी चीज़ें हैं। धर्मों के बारे में शिक्षा देने के लिए धार्मिक बहुलतावाद के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। धार्मिक बहुलतावाद क्या है कि किसी धर्म के बारे में यदि शिक्षा दी जा रही है, धर्म के बारे में बताया जा रहा है, तो एक ही धर्म पे आधारित मतलब कि एक ही धर्म पे ज़्यादा आधारित शिक्षा का तरीका नहीं होना चाहिए कि जैसे हम धर्म का शिक्षण दे रहे हैं तो सिर्फ अपने ही धर्म की बात बता के ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम बता रहे हैं कि देखो बेटा, हिंदू धर्म में क्या होता है? सत्य और अहिंसा उसका बेस है। जो हिंदू समुदाय के लोग होते हैं वे सत्य और अहिंसा का पालन करते हैं। लेकिन बेटा ये सिर्फ हमारे ही धर्मों में नहीं है। अगर हम इस्लाम धर्म को देखें, ईसाई धर्म को देखें, सिख धर्म को देखें, तो उनके धर्म का भी आधार सत्य और अहिंसा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? सारे धर्मों के साथ सारे धर्मों के पक्षों को बच्चों के सामने रख दिया। उसको ये तो पता चल गया कि हमारे हिंदू धर्म में सत्य और अहिंसा है, लेकिन बाकी के धर्मों में भी है, तो वो उसका बाकी के धर्मों के प्रति भी सम्मान बराबर का होगा। उस बाकी के धर्मों के प्रति कोई भेदभाव उसके मन में नहीं होगा। उसको लगेगा कि मेरा धर्म तो अच्छा है ही, लेकिन बाकी के धर्म भी अच्छे हैं। तो इसलिए जब भी धर्म के बारे में शिक्षा दी जा रही हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने धर्म का ही पक्ष रखें, अपने धर्म की ही विशेषताएं बताएं। अपने धर्म की विशेषताओं का और अन्य धर्मों की विशेषताओं से कितनी सिमिलरिटी पाई जा रही हैं उनको हम बताएंगे, और अपने धर्म की विशेषताओं के साथ साथ दूसरे धर्म की विशेषताओं को भी हम सामने रखेंगे। उस दूसरे धर्म की विशेषताओं को रखकर अपने धर्म की विशेषताओं को समझाने का प्रयास करेंगे। तो यही चीज़ है धार्मिक बहुलतावाद। अभी हम आगे जाके इसको समझेंगे और अच्छे से। ये जो धार्मिक बहुलतावाद का सिद्धांत होता है, ये विशेषतावाद का विरोध करता है, यानी अपने ही सिर्फ धर्म का हम गुणगान करें या अपने ही सिर्फ धर्म की बातों को हम बताएं, इसका ये विरोध करता है। अगर हम हिंदू धर्म के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं तो साथ ही साथ हम इस्लाम, सिख के बारे में भी थोड़ा सा पक्ष रखेंगे कि हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है तो उसमें इस प्रकार की प्रथा है। अगर सिमिलर है तो सिमिलर बताएंगे, डिफरेंट है तो डिफरेंट बताएंगे, लेकिन सबका पक्ष हम रखेंगे। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और एक चीज़ पे आधारित ज़्यादा नहीं होंगे, यानी व्यक्तिगत नहीं होंगे किसी धर्म को लेके। और समावेशवाद को बढ़ावा देता है। अगर हम सभी धर्मों का पक्ष रखेंगे, सभी धर्मों के बारे में बताएंगे,
तो समावेशन को बढ़ावा मिलेगा कि हम सभी धर्मों को साथ में लेके चलना चाहते हैं, हम वर्ल्ड अप्रोच को बढ़ावा देना चाहते हैं, विश्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि विश्व में सिर्फ एक धर्म तो है नहीं। बच्चे को अगर हम एक धर्म की सिर्फ शिक्षा दे देंगे तो वो सिर्फ अपने धर्म की बात करेगा, अपने धर्म के बारे में सोचेगा, अपने धर्म के प्रति उसके मन में अहंकार भी आ सकता है, ईगो भी आ सकता है, जो कि खतरनाक है, संकीर्ण मानसिकता का उसके अंदर विकास करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि बाकी के धर्मों का भी हम वहाँ पे पक्ष रखें, बाकी के धर्मों से संबंधित चीज़ें भी बताते चलें। तो इसी को कहते हैं धार्मिक बहुलतावाद। तो धार्मिक शिक्षा देने के लिए जो अप्रोच सबसे ज़्यादा फेमस है, जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, वो आपका धार्मिक बहुलतावाद होता है। अभी हम आगे भी इसके बारे में इसी सेशन में पढ़ेंगे। धर्मों के बारे में शिक्षा से बच्चों की सहनशीलता और आपसी सम्मान बढ़ता है। हम रामायण पढ़ते हैं, जब आप देखे होंगे रामायण क्या है, धार्मिक शिक्षा पे आधारित हमारा धर्म ग्रंथ है। मतलब कि हमारे धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है रामायण। तो रामायण में क्या होता है कि राम भगवान के अंदर बहुत सहनशीलता थी। उनको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ता है सिर्फ अपने पिता का वचन रखने के लिए, क्योंकि उनके पिता वचन दिए रहते हैं। तो वो अपने पिता के वचन को रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास चले जाते हैं। तो उनमें बहुत सहनशीलता रहती है। तो अगर धार्मिक शिक्षा दी जाए तो इससे सहनशीलता, आपसी सम्मान का हमें पता चलता है कि किस प्रकार से भरत को राजा का पद मिल रहा था, लेकिन फिर भी वो राम को अयोध्या का राजा मानते थे, वो अपने आप को सिर्फ केयर टेकर मानते थे। तो ये चीज़ है। तो इससे एक दूसरे का सम्मान कैसे करना है, सहनशीलता जैसे गुणों का विकास होता है। अगर हम देखें कि कुछ धार्मिक शिक्षा से जुड़े स्थल, कि धार्मिक शिक्षा कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी या कहाँ कहाँ पे की जाती है, तो अगर हम देखें तो धार्मिक शिक्षा तो वैसे विद्यालयों के अंदर भी दी जाती है, लेकिन विद्यालयों के अंदर एक धर्म पे आधारित शिक्षा नहीं दी जाती है, धर्मनिरपेक्षता पे आधारित धर्म शिक्षा होती है। यानी हिंदू धर्म का इतिहास हम पढ़ते हैं, उसमें जो प्रसिद्ध परंपराएं हैं, जो प्रसिद्ध संस्कृतियां हैं, उनका छोटा छोटा हिस्सा हमको पढ़ने को मिलता है। और साथ ही साथ इस्लाम, सिख, जैन, बौद्ध सबको हम पढ़ते हैं। कोई एक धर्म पे आधारित हमारा पाठ्यक्रम नहीं होता है। तो विद्यालय के अंदर तो सभी धर्मों की शिक्षा दी जाती है, लेकिन हमारे भारत में ही कुछ ऐसे स्थल भी हैं जहाँ पे धर्म विशेष की शिक्षा दी जाती है। जैसे कि एक मदरसा ऐसा स्थान है जहाँ पे धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है। मदरसा क्या होता है, यहाँ अरबी और फारसी भाषा की पढ़ाई होती है, और साथ ही इस्लामिक तरीके से धर्म यानी कुरान जो उनका होता है उसकी शिक्षा दी जाती है। तो धार्मिक शिक्षा का एक स्थल है ये। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि मठ भी धार्मिक शिक्षा का ही एक स्थल है। मठ का अर्थ ऐसे संस्थानों से है जहाँ इसके गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, और ये जो गुरु होते हैं प्रायः धर्म गुरु होते हैं, और इनके द्वारा दी गई शिक्षा मुख्यतः आध्यात्मिक होती है, स्पिरिचुअल होती है। तो जो मठ होता है उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी पहले प्राचीन में। मठ को ही विहार भी हम बोलेंगे। विहार में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। और हिंदू धर्म में हिंदू धर्म की शिक्षा भी मठों में दी जाती है। हमारे भारत में 4 प्रसिद्ध मठ हैं, और उसमें देखे होंगे कि हिंदू धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये कुछ विशेष स्थल थे जहाँ पे धर्म की शिक्षा दी जाती है। उसके अलावा और भी जो हमारे धर्म हैं उनके भी कोई ना कोई स्थल हैं, जैसे चर्च हो गया आपका, और सिखों के गुरुद्वारे हो गए, तो वो भी आप देख सकते हैं। धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं भाई, क्यों यहाँ पे हम धार्मिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, इसका कुछ महत्व होगा तभी तो। क्या धार्मिक शिक्षा के बिना शिक्षा व्यवस्था पूरी नहीं हो सकती? तो आप इतना जान लीजिए कि कोई भी कोर्स हो यानी कोई भी पाठ्यक्रम हो, उसमें जब तक धार्मिक दृष्टिकोण शामिल नहीं रहेगा, जब तक उसमें रिलीजन अप्रोच शामिल नहीं रहेगा, धर्म का दृष्टिकोण शामिल नहीं रहेगा, उस कोर्स की सार्थकता निश्चित नहीं हो पाएगी। उस कोर्स की सार्थकता या रिलेवेंसी या यूटिलिटी निश्चित नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे धर्म ही हमें सिखाते हैं
कि हमें सबका हित करना है, हमें सत्य का साथ रहना है और हमें परोपकार करना है और हमेशा सकारात्मक चीज़ों को बढ़ावा देना है। तो ये सारी जो वैल्यू हैं, जो चीज़ें हैं, वो धर्म के माध्यम से ही पूरा की जा सकती हैं। धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, कि जो दिनचर्या में हमारे कर्तव्य होते हैं उसको हम सही से पालन कर सकें। जब भी नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों की बात आती है तो मतलब जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ तो पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ाऊँ। अब मैं आपको पढ़ाने के लिए तो कुछ भी पढ़ा सकता हूँ। आप मतलब कि कहीं से भी कुछ भी इकट्ठा करके मटेरियल आपको मैं चाहता तो वैसे पढ़ा देता। लेकिन इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि यहाँ पे मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन दूंगा जो एमएड के क्षेत्र में नहीं मिल रहा था। तो उसकी शुरुआत हमने की है। हमने एक अपने तरफ से मुहिम चालू की है। मेरा एक प्रयास है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एमएड के लिए मैं प्रदान कर सकूं। तो जैसे मैं शिक्षक हूं तो मैं ईमानदारी के साथ पढ़ाता हूं। 40 मिनट की क्लास या 50 मिनट 30 मिनट जो भी लेक्चर का क्लास होता है, मतलब टाइम होता है, उतना पढ़ाता हूं। तो उसी प्रकार से जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, वो सभी अपने प्रोफेशन में ईमानदार रहें। चरित्र का विकास, तो चरित्र क्या होता है? आप किसी से पूछते हैं कि उसका चरित्र कैसा है या इसका कैसा है, तो क्या बताते हैं कि वो सत्यवादी है, सच बोलता है, अहिंसावादी है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, दया है उसके अंदर, परोपकारी है, सहिष्णु है और धैर्य बहुत ज़्यादा है, सहनशीलता है। तो ये सब क्या है? चरित्र हैं। व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है। व्यापक दृष्टिकोण मतलब क्या होता है कि हिंदू धर्म की बात आती है तो हम खड़े हो जाते हैं और उसके लिए बोलते हैं। किसी हिंदू व्यक्ति पे यदि कोई अत्याचार हो रहा है तो हम खुल के विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इस्लाम धर्म के व्यक्ति पे कोई अत्याचार होता है तो हम चुप हो जाते हैं, सिर्फ इस कारण से क्योंकि वो व्यक्ति हमारे धर्म का नहीं है। तो यानी हमारे अंदर व्यापक दृष्टिकोण नहीं है। व्यापक दृष्टिकोण होता तो हम ये समझते कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अत्याचार किसी के साथ भी हो रहा है तो वो गलत है और उसके खिलाफ हमको बोलना चाहिए, क्योंकि अत्याचार अत्याचार होता है। वो जाति, धर्म और जेंडर देख के सही या गलत नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ है व्यापक दृष्टिकोण, इसी को बोलते हैं इन डेप्थ जाके चीज़ों को समझना। तो जो हमारे धर्म हैं वो हमें इस चीज़ को सिखाने में मदद करते हैं। तभी हम ईश्वर जैसे चीज़ को समझ पाते हैं जिसको कि हम देखे भी नहीं हैं, और ईश्वर के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा भी आ पाती है। विद्यालय में जनतांत्रिक परंपराओं का विकास। भाई दूसरे का हित हम क्यों चाहेंगे? हम दूसरे का भलाई क्यों चाहेंगे? हम सबके साथ मिलकर क्यों रहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे धर्म में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। हमारा धर्म इस सारी चीज़ों को बढ़ावा देता है। तो विद्यालय में यदि जनतांत्रिक माहौल बनाना है तो धार्मिक शिक्षा ज़रूरी है। तभी आप देखते होंगे स्कूल में प्रेयर कराई जाती है, स्कूल में लंच होता है, बाकायदे सब मिल-जुल के खाते हैं। तो ये सब धर्म से ही निकला हुआ दृष्टिकोण है। बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। अगर आपका नेचर बहुत ज़्यादा ईमानदार है, आप अपने कर्तव्यों को पूरा ईमानदारी से निर्वहन करते हैं, जो आपका ड्यूटी है उसको पूरा ऑनेस्टी से पालन करते हैं, तो आपका व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है समाज में। आप सबसे बातें करते हैं, सबके दुख दर्द को समझते हैं, ये सारी चीज़ों को। संस्कृति का संरक्षण तथा विकास। अगर हम अपनी धर्म की बातों को महत्ता न दें, अपने धर्म की चीज़ों को भूल जाएं, तो क्या हमारे धर्म की जो संस्कृति है वो आगे बढ़ पाएगी? हमारे धर्म की संस्कृति कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हम दीपावली नहीं मनाएंगे, हम होली नहीं मनाएंगे, हम ईद नहीं मनाएंगे, और जो भाईचारा है, जो सद्भावना है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो संस्कृतियों का संरक्षण तभी हो पाएगा जब हम थोड़ा बहुत धार्मिक शिक्षा भी देंगे। तभी तो हमें पता होता है दीपावली क्या होता है, कोंकड़ी क्या होता है, ईद क्या होता है, क्रिसमस डे क्या होता है। और इसी प्रकार से संस्कृति का हमें विकास भी करना होता है और उसका प्रिजर्वेशन भी हमें करना होता है। तो इस दृष्टिकोण से भी धार्मिक शिक्षा क्या होती है? बहुत ज़रूरी होती है। धार्मिक बहुलतावाद सिद्धांत। धार्मिक बहुलतावाद सिद्धांत ये है कि हम सभी धर्मों की बात करेंगे, हम सिर्फ एक धर्म पे कट्टरतावादी दृष्टिकोण के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जब हम सभी को लेकर चलने की बात करते हैं
तो इससे संकीर्णता का समापन होता है। हम सभी धर्मों को बताएंगे तो एक धर्म के प्रति जो संकीर्ण विचारधारा है, जो लिमिटेड आइडियोलॉजी है, वो डेवलप नहीं हो पाएगी। अस्वस्थ दृष्टिकोण नहीं विकसित हो पाएगा, यानी जो दंगे फसाद कराते हैं, उन्माद वाले विचारधारा बाहर उभर के नहीं आएंगे। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय एकता में जो बाधा आती है वो खत्म हो जाएगी। समावेशी शिक्षा में बाधा नहीं आएगी, क्योंकि हम सभी को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। एक जो क्लासरूम होता है तो उसमें सिर्फ एक धर्म का बालक नहीं होता है, उसमें कई धर्म के बालक होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक धर्म की बात खाली करेंगे तो बाकी धर्म के बालक क्या होंगे, अपने आप को हीन दृष्टि से देखेंगे। तो ऐसे में समावेशन का दृष्टिकोण आगे नहीं बढ़ पाएगा। मानसिक द्वंद्व की समाप्ति होती है, कोई कॉन्फ्लिक्शन हमारे माइंड में नहीं होता है। सारी चीज़ें क्लियरिटी होती हैं। कट्टरता नहीं आती है कि जो है सो हम ही हैं और हमारे धर्म में कुछ लिखा है तो वो पालन होना चाहिए, भले ही चाहे एकदम कुछ भी हो जाए। तो थोड़े बहुत हम फ्लेक्सिबल भी बनते हैं, बहुलतावाद के सिद्धांत है। वर्तमान जीवन के प्रति अज्ञानता नहीं हो पाती है। अगर हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में लड़ते रहेंगे तो जो हमारा करंट लाइफ है, जो प्रेजेंट लाइफ है, उसमें हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे और उसके प्रति हम ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे। लेकिन धार्मिक बहुलतावाद के सिद्धांत से टीचर कब पढ़ा पाएगा? टीचर धार्मिक बहुलतावाद के सिद्धांत से तभी पढ़ा पाएगा, इस सिद्धांत को तभी वो क्लास में इम्प्लीमेंट कर पाएगा। उसे किसी एक धर्म की जानकारी देनी है। जैसे मुझे दीपावली की जानकारी देनी है, तो दीपावली की जानकारी देनी है तो मुझे ईद का भी ज्ञान होना चाहिए, मुझे क्रिसमस डे का भी ज्ञान होना चाहिए, मुझे कोंकणी का भी ज्ञान होना चाहिए, मुझे बुद्ध पूर्णिमा का भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि जब मैं बच्चों को बताऊं कि दीपावली हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार होता है, लेकिन ठीक उसी तरह इस्लाम के जो लोग हैं उनका प्रमुख त्यौहार ईद होता है, ईसाइयों का क्रिसमस होता है, सिखों का कोंकणी होता है और बौद्ध धर्म के लोगों का बुद्ध पूर्णिमा होता है, तो क्या होगा, बच्चे समन्वय स्थापित कर पाएंगे। और जो अलग अलग धर्म के बच्चे हैं उनको लगेगा कि सभी के धर्मों की बात हो रही है और सबको थोड़ा व्यापक नॉलेज मिल पाएगा। तो यहाँ पे धार्मिक बहुलतावाद का सिद्धांत क्या है, फॉलो हो जाएगा। तो यही कहा जा रहा है, धार्मिक बहुलतावाद के सिद्धांत का एक नियम है कि किसी एक धर्म की मान्यताओं की यदि मुझे शिक्षा देना है शिक्षक को, तो जो शिक्षक शिक्षा दे रहा है किसी एक धर्म की मान्यता का, उसी शिक्षक को सभी धर्मों की मान्यताओं का स्पष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। इस्लाम धर्म की एक घटना के बारे में मुझे बच्चों को यदि बताना है तो मुझे हिंदू धर्म की कई घटनाओं का, ईसाई धर्म की, सिख धर्म की, जैन, बौद्ध, पारसी सभी धर्मों का नॉलेज होना चाहिए, ताकि मैं सभी को आपस में रिलेट करके बच्चों को वहाँ पे समन्वय स्थापित करा सकूँ। तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद क्या है, वर्तमान भारत में यदि हम देखें तो धार्मिक शिक्षा की क्या व्यवस्था है या धार्मिक शिक्षा की कैसी संरचना है, तो हम देख सकते हैं कि वर्तमान भारत में विद्यालयों के अंदर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, महाविद्यालयों के अंदर दी जाती है, विश्वविद्यालयों के अंदर दी जाती है। लेकिन इन तीनों के अंदर कैसी शिक्षा दी जाती है, कैसी धार्मिक शिक्षा, धर्मनिरपेक्ष धार्मिक ज्ञान दिया जाता है। किसी एक धर्म पे आधारित प्रतिक्रियाएं नहीं होती है, धर्मों का इतिहास पढ़ाया जाता है, धर्मों के बारे में जो प्रसिद्ध संस्कृतियां हैं उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराया जाता है। किसी भी प्रकार के पूजा पाठ की कोई विधियाँ या फिर जो इन डेप्थ धार्मिक चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा हम चर्चा नहीं करते हैं। जो धर्म का इतिहास है, प्रसिद्ध संस्कृतियाँ हैं, कोई प्रथा है, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ताकि धार्मिक उन्माद, धार्मिक संघर्ष पैदा न हो सके। लेकिन इसके अलावा संविधान की जब हम 28वीं धारा पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में धार्मिक शिक्षण नहीं दिया जाएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी स्कूल्स इस्टेब्लिश्ड हैं, जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक शिक्षण अलग से नहीं दिया जाएगा, पाठ्यक्रम से आउट ऑफ नहीं दिया जाएगा, जो एक ही धर्म पे, विशेष धर्म पे आधारित हो। अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर स्कूल पे कार्रवाई होगी, स्कूल के में जो कर्मचारी होंगे उन पे कार्रवाई होगी।
किंतु ये जो 28 की धारा ये बोल रहा है कि जो सरकार के द्वारा विद्यालय स्थापित हैं उनमें धार्मिक शिक्षण नहीं दिया जाएगा, किंतु यह धारा उन शैक्षिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा जिनकी स्थापना धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का आग्रह करने वाले न्यास के द्वारा की गई है, पर उनकी देखरेख राज्य सरकार ही करती है। इसमें यह भी बोला गया है कि कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनकी स्थापना जो धर्म विशेष के लोग थे वो अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए किए थे, और राज्य सरकार सिर्फ उन पर देखरेख करती है, उनका प्रशासन करती है, लेकिन उनके द्वारा वो स्थापित नहीं किए गए हैं, तो वो इस प्रकार की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे धर्म होने चाहिए? वो अल्पसंख्यक धर्म होने चाहिए। फिर इसके बाद 28 के बाद हमें आर्टिकल 30 भी देखना पड़ेगा। संविधान की 30वीं धारा के अनुसार धार्मिक अथवा भाषा की अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा की शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार दिया गया है, कि जितने भी धर्म अल्पसंख्यक में आते हैं, बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई, पारसी और जितने भी भाषा अल्पसंख्यक में आते हैं, वे अपने भाषा की शिक्षा देने के लिए कोई संस्था स्थापित कर सकते हैं, अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए संस्था स्थापित कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे संस्था गुरुद्वारों के हैं जो गुरु नानक के नाम से हैं, जो अपने धर्म विशेष का शिक्षा देते हैं। बहुत सारे आपके मदरसे हैं, आप देखे होंगे, जिनमें धर्म विशेष का शिक्षा दिया जाता है। और इस प्रकार के विद्यालय को अनुदान देने में यानी फंडिंग देने में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है। तो धार्मिक शिक्षा की जब भी बात होगी तो आर्टिकल 28 एंड आर्टिकल 30 को हमें ध्यान में रखना है। दोनों ही धाराएं अल्पसंख्यकों को यहाँ पे थोड़ा फ्रीडम देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने बहुत सा अभी आपके सामने बात की धार्मिक संस्कृति, धर्म की संस्कृति, धर्म के अंदर संस्कृति होती है। तो आप पूछेंगे संस्कृति सर कैसी होती है, कौन सी संस्कृति है? तो देखिए संस्कृति हमारे कार्य करने के तरीके को बोलते हैं। ये मैंने गॉगल्स पहना है, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा गिर गया। ये गॉगल्स मैंने पहना है, मैंने इसे अभी निकाल दिया और फिर मैंने इसे वापस से पहन लिया। तो ये जो मैंने पहनने का तरीका था कि मैं गॉगल्स को कैसे पहन रहा हूँ, उसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कल्चर, या इसी को हम संस्कृति बोलते हैं। तो कुछ धर्मों से जुड़ी उनकी संस्कृतियों के बारे में हम जानेंगे जिनकी शिक्षा धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हिंदू धर्म की अगर कुछ संस्कृति को हम देखेंगे तो जैसे कि मूर्ति पूजा हो गई, मंदिरों के बारे में शिक्षा दी जाती है। त्योहार बहुत सारे हैं, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, जिनकी शिक्षा हम देते हैं। शाकाहारी भोजन हिंदू धर्म के लोग करते हैं ज़्यादातर। और हिंदू धर्म में अवतार की बात होती है, जैसे विष्णु भगवान के अवतार राम भगवान थे, राम भगवान के कृष्ण भगवान थे। तो जब आप एनसीईआरटी की कक्षा 6, 7, 8 की बुक पढ़िएगा एसएसटी की, तो उसमें अवतार का जिक्र होता है, मंदिर के गर्भगृह की जिक्र होती है, मूर्ति पूजा, त्योहार, तीर्थ यात्रा, बड़ व्यवस्था, सब कुछ हमको पढ़ने को मिल जाता है। उसी प्रकार सिख संस्कृति में भी कुछ प्रसिद्ध संस्कृतियां हैं जिनके बारे में हमें किताबों के अंदर पढ़ने को मिलता है। जैसे कि वंड छकना, वंड छकना का मतलब होता है दूसरों के साथ अपनी कमाई साझा करना। ये सिख धर्म की बहुत ही प्रसिद्ध परंपरा है। लंगर, लंगर में आप देखते होंगे गुरुद्वारे में लंगर में शाकाहारी भोजन परोसा जाता है, और इस चीज़ का तो मैं खुद बहुत बड़ा कायल हूँ। अगर इस पे अगर मुझसे पूछा जाए तो सिख धर्म का मैं यहाँ पे जबरा वाला फ़ैन हूँ भाई, क्योंकि ऐसा किसी धर्म के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इतनी बड़ी मात्रा में किसी को भूखे को भोजन कराए ले, वो भी साफ सुथरा एकदम शाकाहारी। तो इस क्षेत्र में या इस विषय में सिख धर्म का बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे देश में। पोशाक पंजाबी सलवार सूट, कुर्ता पंजाबी, जूती पटियाला सलवार, ये सब उनकी संस्कृति है। ऐसे कपड़े वो लोग पहनते हैं। झूमर उनका नृत्य है। कांगड़ा, कांगड़ा उनका चित्रकला है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ें हैं। ठीक, कांगड़ा उनका चित्रकला है। तो सिख धर्म की जो प्रसिद्ध संस्कृति है आप देख सकते हैं। तो जो सभी धर्मों की प्रसिद्ध संस्कृतियां होती हैं उनके बारे में शिक्षा दी जाती है। अब लास्ट पॉइंट हमारा है एजुकेशन इंटरेक्शन विथ रिलीजन। धर्म व शिक्षा आपस में बातचीत कैसे करते हैं, इसके बाद क्लास हमारी समाप्त हो जाएगी। क्लास लंबी थोड़ा इसलिए हो जाती है क्योंकि थोड़ा समझाना पड़ता है। अगर सिर्फ पढ़ के निकलना होता
तो ये चीज़ हो जाती है, लेकिन उससे क्वालिटी एजुकेशन फिर प्राप्त करने का जो मेरा सपना है वो अधूरा रह जाएगा। धर्म सैद्धांतिक पक्ष होता है, सिद्धांतों की बात करता है, तरीके बताता है, नियम बताता है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ों की व्याख्या करता है। लेकिन उसको लागू करने का जो प्लेटफॉर्म है, उसको धरातल पे उतारने का जो प्लेटफॉर्म है, वो हमारा शिक्षा है। धर्म की बातों को कैसे हम लागू करवा सकें, धर्म की बातों को कैसे हम धरातल पे उतार सकें, उसके लिए वर्क रात दिन लड़ाई जो लड़ता है वो आपका एजुकेशन है। तो धर्म सैद्धांतिक पक्ष है, जबकि शिक्षा धर्म का व्यवहारिक पक्ष है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है एजुकेशन। तो ये चीज़ से हम समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं। धर्म की बातों को ही फुलफिल या उसको इम्प्लीमेंट करने का काम शिक्षा करता है। मानव को दैहिक और भौतिक जगह से ऊपर उठाकर एक ऐसे वातावरण में ले जाना जहां वह अपने स्व यानी सेल्फ को पहचान सके। धर्म और शिक्षा का दोनों का यही लक्ष्य है, दोनों का जो गोल है वो एक है। इससे हम ये कह सकते हैं कि दोनों में संबंध है। मानव को दैहिक यानी फिजिकल चीज़ों का जो अट्रैक्शन है, जो मोह माया की एक दुनिया बनी हुई है, शारीरिक सुख के पीछे दोनों जेंडर भाग रहे हैं, तो उससे ऊपर उठाता है हमें। और भौतिक जगत जगह यानी कि जो सुख सुविधाएं हैं, कूलर है, पंखा है, एसी है, गाड़ी है, ये सब बर्गर पिज़्ज़ा जो हम अच्छी अच्छी चीज़ें खाना चाहते हैं, भोग विलास में जीना चाहते हैं, इन सभी से ऊपर उठाकर हमें खुद से परिचित कराता है, आत्मसिद्धि की प्राप्ति कराता है। धर्म और शिक्षा दोनों ही। अगर धार्मिक चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, इन डेप्थ स्टडी करते जा रहे हैं, तो भी हमारा व्यक्तित्व सुधर जाएगा, हम खुद को जान पाएंगे, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। और शिक्षा भी अगर हम बहुत अच्छे ईमानदारी से लेते हैं, उसमें आगे बढ़ते जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो भी हमारा जो पर्सनैलिटी है वो अच्छा डेवलप हो जाएगा। सा विद्या या विमुक्त विद्या ऐसी होती है जो हमें सारी चीज़ों से मुक्त करने का काम करती है। तो दोनों का जो लक्ष्य है रिलीजन और एजुकेशन का एक ही है। इससे हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच क्या है, संबंध है। धर्म सार्थकतापूर्ण पाठ्यचर्या हेतु शिक्षा को प्रतिबद्ध करता है, जबकि शिक्षा धर्म के संरक्षण व विकास को सुनिश्चित करता है। ये दोनों का कार्य है। धर्म क्या करता है कि जब भी किसी कोर्स का करिकुलम बनाया जाता है तो उसमें निष्पक्षता रखने का काम करवाता है, उसमें भेदभाव न हो पाए, सारी चीज़ें फेयर हों, सारी चीज़ें लिबरल फ्लेक्सिबल हों, और सारे जितने भी दृष्टिकोण भारत को चलाते हैं वो सभी दृष्टिकोण उसमें शामिल हों, ये चीज़ें करवाने का काम धर्म ही करती है। देखिए, जब करिकुलम बनाया जाता है तो करिकुलम कौन बनाता है, इस देश के व्यक्ति ही बनाते हैं। जो एनसीईआरटी में होते हैं, एससीईआरटी में होते हैं, वही करिकुलम बनाते हैं। लेकिन वो भी किसी न किसी धर्म के तो व्यक्ति होंगे, किसी भी रिलीजन से क्या करते होंगे, रिलेट करते होंगे। और जिस भी रिलीजन से रिलेट करते हैं उनका धर्म उन्हें ये चीज़ सिखाता है कि आप अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी रखेंगे, प्रतिबद्धता रखेंगे और पूरे निष्ठा के साथ उस काम को करेंगे। तो जब वो करिकुलम को बनाते हैं तो उनका वहाँ पे फ़र्ज़ होता है कि जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग अप्रोचेस हैं, उनको ध्यान में रखें करिकुलम बनाते समय, और सबका समावेश करें और उनके इम्प्लीमेंटेशन को भी बताएं और सही से उनका व्याख्या करें और उनको उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो धर्म क्या करता है, एक निष्पक्ष या कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या प्रदान करने का कार्य करता है। और जब वो ऐसा पाठ्यचर्या प्रदान कर देता है तो शिक्षा का क्या काम होता है कि जब जो एक पढ़े लिखा व्यक्ति होते हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति साक्षर व्यक्ति होते हैं, वो धार्मिक चीज़ों को, मतलब जो धार्मिक धर्म में सकारात्मक चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाते हैं, उनका सुरक्षा करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो धार्मिक उन्माद होते हैं, जो धर्म के नाम पे लड़ाई फैलाते हैं, हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी हिंसा का सपोर्ट नहीं करता है, वो लड़ाई नहीं फैलाता है, वो शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करता रहता है। तो इससे धर्म का संरक्षण होता है और धर्म का विकास भी होता है। ये चीज़ है।
इसमें आगे क्या है, आगे आप देख सकते हैं किसी भी पाठ्यचर्या का एक आवश्यक अंग धार्मिक दृष्टिकोण होता है। धर्म विहीन शिक्षा निर्जीव के समान होती है, ऐसा डॉक्टर राधा कृष्णन जी का कहना था, जो हमारे शिक्षाविद हैं। कि कोई भी पाठ्यचर्या हम बना रहे हैं, करिकुलम डेवलपमेंट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना पड़ता है करिकुलम निर्माण करते समय। तो जैसे पॉलिटिकल अप्रोच हो गया, आपका एजुकेशनल अप्रोच हो गया, आपका वोकेशनल अप्रोच हो गया। तो ये सब अप्रोच हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी जो पाठ्यचर्या है सब पे आधारित होनी चाहिए, तभी तो भारत अच्छे से चल पाएगा। तो उसी प्रकार एक अप्रोच आपका होता है रिलीजन अप्रोच, उसको हम बोल सकते हैं। जो धर्म में हमारे वैल्यू हैं इम्पोर्टेंट, उस पे पाठ्यचर्या आधारित होनी चाहिए। हमारे पाठ्यचर्या से बच्चों का चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए, ऐसी पाठ्यचर्या का हम निर्माण करते हैं। इसीलिए हम पाठ्यचर्या में आप देखते होंगे काफ़ी चीज़ें पढ़वाते हैं। आप जब एनसीईआरटी के 6 to 8 की बुक उठाइएगा और सिविक्स का चैप्टर 1 पढ़िएगा, तो उसमें आपको विविधता पढ़ना पड़ता है। क्लास 6 में चैप्टर 1 सिविक्स का पढ़िएगा तो विविधता, डाइवर्सिटी, इससे क्या होता है, हमारे अंदर मूल्य आता है कि अपने से भिन्न मतों को भी स्वीकार करना है और सभी को, दूसरे को भी सम्मान देना है, क्योंकि वसुदैव कुटुंबकम की जो भावना है इससे प्रमोट होती है। शिक्षा संस्कृति से निकली है, शिक्षा का जन्म संस्कृति से होता है। संस्कृति क्या है, किसी काम को करने का तरीका। तो शिक्षा के अंदर हम सिखाते ही तो हैं, सिखाने के नाम पे ही तो हम स्कूल में लेके आते हैं कि किसी चीज़ को कैसे करना है, क्या जानकारी है। तो संस्कृति से हमारी शिक्षा निकली है। लेकिन संस्कृति कहाँ से निकली है, तो संस्कृति हमारे धर्म से निकली है, और कह सकते हैं कि संस्कृति का धर्म से निकटतम संबंध होता है। तो इस आधार पर शिक्षा और धर्म का बहुत ही अच्छा रिलेशन है। धर्म संस्कृति प्रोवाइड करती है या संस्कृति से इसका निकटतम संबंध है, और इसी संस्कृति को सिखाने का साधन हमारा शिक्षा है। शिक्षा धार्मिक उन्माद और धार्मिक संघर्ष के खिलाफ हमेशा लड़ती रहती है। स्कूलों में सिर्फ यही सिखाया जाता है कि नारीवाद क्या है, इसको क्यों बढ़ावा देना चाहिए, समाजवाद क्या है, इसे क्यों प्रमोट करना चाहिए, जातिवाद को क्यों रोकना चाहिए, क्षेत्रवाद को क्यों रोकना चाहिए। तो अच्छे अच्छे मूल्य सिखाने के लिए, धार्मिक शांति स्थापित करने के लिए एजुकेशन हमेशा लड़ता रहता है। तो आज की क्लास में हमने धार्मिक शिक्षा के बारे में पढ़ा, और धर्म और एजुकेशन दोनों एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दोनों का एक दूसरे के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। यदि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, रिप्लाई करूँगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को दूसरे अभ्यर्थियों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। एग्ज़ाम के समय यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। इस चैनल पे जो भी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम से जुड़ी नोटिफिकेशन होती हैं वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे पहुँचाई जाती हैं। क्लास कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।